नमस्कार, मी भूषण करंदीकर. आपण पाहताय झी 24 तास. रहा एक पाऊल पुढे. उत्तर प्रदेशचे 21वे मुख्यमंत्री म्हणून अजय सिंह बिस्त उर्फ योगी आदित्यनाथ यांनी पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. उत्तर प्रदेश भाजप प्रदेशाध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य आणि प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा या दोघांनाही यावेळी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली गेली. याखेरीज 46 मंत्र्यांनीही पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. यामध्ये 22 जणांना कॅबिनेट मंत्रीपद देण्यात आलंय, तर 6 महिलांचाही मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग, नितीन गडकरी तसंच भाजपचे इतर ज्येष्ठ मंत्री आणि खासदार या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित होते. तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह इतरही राज्यांचे मुख्यमंत्री या सोहळ्याला उपस्थित होते. तर मुलायम सिंग यादव आणि अखिलेश यादव हे पिता-पुत्रही शपथविधी सोहळ्यावेळी मंचावर हजर होते. सुशासन आणि सबका साथ सबका विकासचा मंत्र घेऊन उत्तर प्रदेशातलं सरकार काम करेल, असं आदित्यनाथ यांनी सांगितलं. मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा. मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचं अमरसिंग यांनी तोंड भरून कौतुक केलंय. त्याचवेळी गुंडगिरीमुळे समाजवादी पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागला, असे खडे बोलही अमरसिंग यांनी सुनावलेत. अगर इतना बड़ा प्रचंड बहुमत मिला है तो विनम्र हो जाइए, क्योंकि हम झुक के मिल रहे हैं तो कमजोर मत समझ. हम झुक के मिल रहे हैं तो कमजोर मत समझ. फलदार साख है, लचकती जरूर है. तो ये जो विनम्रता की लचक है, विनम्रता का झुकाव है, क्योंकि राजनीति की इस साख पर जनता के प्रचंड समर्थन के फल इतने लद गए हैं कि झुकना मजबूरी है. ये एक बड़ा परिवर्तन है, शुभ परिवर्तन है, अच्छा परिवर्तन है. इस परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए. सार्वजनिक संपत्ति जो एनिमी प्रॉपर्टी है उसको आपने दखल कर लिया है, उसकी कोई जांच नहीं हो रही है. ये गुंडागर्दी है, इसलिए कि FRCA के प्रावधान के अंतर्गत आप विदेश से पैसा नहीं लाए हैं और मनमाना उत्पाद करके आपने एक अकूत 5 वर्षों में 2000 करोड़ का धन संग्रह किया. आजम खान साहब, ये गुंडागर्दी है. तो गुंडागर्दी प्रशासन की है, गुंडागर्दी पद के दुरुपयोग की है, गुंडागर्दी समाज में विभाजन पैदा करके अपनी राजनीति की रोटी सेकने की है. और अगर शीर्ष पर ऐसे गंदे लोग बैठे रहेंगे तो वो नीचे तक प्रतिफलित होगा.
उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणारे योगी आदित्यनाथ हे कोण आहेत? त्यांच्या राजकीय प्रवासाविषयी आपण ऐकलं असेलच, मात्र त्यांचं खाजगी जीवन कसं होतं? आदित्यनाथ यांची संन्यासी ते हिंदुत्वाचा पोस्टर बॉय बनण्यापर्यंतची कहाणी नेमकी काय आहे, पाहूयात. भगवा आणि बेधडक ही ओळख आहे योगी आदित्यनाथ यांची. लोकांना माहीत असलेली योगी आदित्यनाथ यांची एवढीच ओळख नाही. 22व्या वर्षी संन्यास घेऊन गोरखनाथ मंदिराचे महंत अवैधनाथ यांचे शिष्य बनण्याआधी त्यांची ओळख फक्त अजय सिंह अशी होती. उत्तराखंडमध्ये 5 जून 1972 मध्ये जन्म झालेल्या अजय सिंह यांनी गढवाल विद्यापीठातून गणित या विषयातून विज्ञान शाखेची पदवी घेतली. सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राष्ट्रवादी आंदोलनात हिरहिरीनं पुढाकार घेणाऱ्या अजय सिंह यांना महंत अवैधनाथ यांचा असा काही आशीर्वाद लाभला की ते त्यांचे वारसदार बनले. महंत अवैधनाथ यांनी केवळ गोरखनाथ मंदिराची धुरात आदित्यनाथ यांच्या खांद्यावर टाकली नाही, तर त्यांना आपला राजकीय वारसदार सुद्धा बनवलं. उनके सामने दो बड़ी चुनौती होगी. उत्तर प्रदेश को जाति पंथ से ऊपर उठाकर, जिन लोगों ने जाति पंथ के नाम पर विभाजित करके उत्तर प्रदेश को देखा, उससे ऊपर उठाकर विकास के रास्ते पर ले जाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी के तत्वों को स्थापित करना, तीसरा उत्तर प्रदेश को एक विकास का मॉडल के रूप में स्थापित करना. जहां तक योगी जी की बात है, एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, प्रतिबद्ध हैं, बड़ा जनाधार है. 1998 साली 12व्या लोकसभेसाठी झालेल्या निवडणुकांमध्ये योगी आदित्यनाथ गोरखपूरमधून निवडून आले. त्यावेळी संसदेतील ते सर्वात युवा खासदार बनले. वयाच्या 26व्या वर्षी ते पहिल्यांदा खासदार बनले. 1998 पासून सलग ते या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतायत. भाजपमध्ये कार्यरत असताना योगी आदित्यनाथ यांनी हिंदू वाहिनीचं गठन केलं आणि धर्म परिवर्तनाविरोधात मोहीम सुरू केली. हिंदुत्वाचे पोस्टर बॉय बनलेले योगी आदित्यनाथ वादग्रस्त विधानांमुळेही चर्चेत राहिले. इतकंच नाही तर 2007 साली गोरखपूर दंगल प्रकरणी त्यांना आरोपीही बनवण्यात आलं. या प्रकरणी योगी आदित्यनाथ यांना अटक झाली. त्यावेळी मोठा गोंधळ झाला. त्यांच्यावर 7 सप्टेंबर 2008 मध्ये जीवघेणा हल्ला सुद्धा झाला. आपल्या राजकीय संघर्षातून पुढे जात असताना योगी आदित्यनाथ यांनी हिंदुत्वाच्या छबीला धक्का लागणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली. उत्तर प्रदेशमधील भाजपचा सळसळता उत्साह आणि जोश असलेला युवा नेता म्हणून योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे पाहिलं जातं. आता उत्तर प्रदेशसाठी योगी आदित्यनाथ यांनी हिंदुत्वच नाही तर विकासाचं राजकारण करत त्यावर मार्गक्रमण करावं अशी अपेक्षा भाजप बाळगून आहे. ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणारे योगी आदित्यनाथ हे कोण आहेत? त्यांच्या राजकीय प्रवासाविषयी आपण ऐकलं असेलच, मात्र त्यांचं खाजगी जीवन कसं होतं? आदित्यनाथ यांची संन्यासी ते हिंदुत्वाचा पोस्टर बॉय बनण्यापर्यंतची कहाणी नेमकी काय आहे, पाहूयात. भगवा आणि बेधडक ही ओळख आहे योगी आदित्यनाथ यांची. लोकांना माहीत असलेली योगी आदित्यनाथ यांची एवढीच ओळख नाही. 22व्या वर्षी संन्यास घेऊन गोरखनाथ मंदिराचे महंत अवैधनाथ यांचे शिष्य बनण्याआधी त्यांची ओळख फक्त अजय सिंह अशी होती. उत्तराखंडमध्ये 5 जून 1972 मध्ये जन्म झालेल्या अजय सिंह यांनी गढवाल विद्यापीठातून गणित या विषयातून विज्ञान शाखेची पदवी घेतली. सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राष्ट्रवादी आंदोलनात हिरहिरीनं पुढाकार घेणाऱ्या अजय सिंह यांना महंत अवैधनाथ यांचा असा काही आशीर्वाद लाभला की ते त्यांचे वारसदार बनले. महंत अवैधनाथ यांनी केवळ गोरखनाथ मंदिराची धुरात आदित्यनाथ यांच्या खांद्यावर टाकली नाही, तर त्यांना आपला राजकीय वारसदार सुद्धा बनवलं. उनके सामने दो बड़ी चुनौती होगी. उत्तर प्रदेश को जाति पंथ से ऊपर उठाकर, जिन लोगों ने जाति पंथ के नाम पर विभाजित करके उत्तर प्रदेश को देखा, उससे ऊपर उठाकर विकास के रास्ते पर ले जाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी के तत्वों को स्थापित करना, तीसरा उत्तर प्रदेश को एक विकास का मॉडल के रूप में स्थापित करना. जहां तक योगी जी की बात है, एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, प्रतिबद्ध हैं, बड़ा जनाधार है. 1998 साली 12व्या लोकसभेसाठी झालेल्या निवडणुकांमध्ये
योगी आदित्यनाथ गोरखपूरमधून निवडून आले। त्यावेळी संसदेतील ते सर्वात युवा खासदार बनले। वयाच्या 26व्या वर्षी ते पहिल्यांदा खासदार बनले। 1998 पासून सलग ते या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतायत। भाजपमध्ये कार्यरत असताना योगी आदित्यनाथ यांनी हिंदू वाहिनीचं गठन केलं आणि धर्म परिवर्तनाविरोधात मोहीम सुरू केली। हिंदुत्वाचे पोस्टर बॉय बनलेले योगी आदित्यनाथ वादग्रस्त विधानांमुळेही चर्चेत राहिले। इतकंच नाही तर 2007 साली गोरखपूर दंगल प्रकरणी त्यांना आरोपीही बनवण्यात आलं। या प्रकरणी योगी आदित्यनाथ यांना अटक झाली त्यावेळी मोठा गोंधळ झाला। त्यांच्यावर 7 सप्टेंबर 2008 मध्ये जीवघेणा हल्ला सुद्धा झाला। आपल्या राजकीय संघर्षातून पुढे जात असताना योगी आदित्यनाथ यांनी हिंदुत्वाच्या छबीला धक्का लागणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली। उत्तर प्रदेशमधील भाजपचा सळसळता उत्साह आणि जोश असलेला युवा नेता म्हणून योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे पाहिलं जातं। आता उत्तर प्रदेशसाठी योगी आदित्यनाथ यांनी हिंदुत्वच नाही तर विकासाचं राजकारण करत त्यावर मार्गक्रमण करावं अशी अपेक्षा भाजप बाळगून आहे। ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया। गोरखपूरचे खासदार आणि भाजपचे हिंदुत्ववादी नेता अशी ओळख असलेले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून निवडले गेलेत। मात्र देशातल्या या मोठ्या राज्याचा राज्यकारभार हाकताना योगी आदित्यनाथ यांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे। पूरा कायाकल्प करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार आगे बढ़ेगी। इस धरती ने मुझे जो ताकत दी है, जिसमें ईमानदारी भरी पड़ी है, मैं उसे करके रहूंगा, मैं कहना चाहता हूं। प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने वाले तत्वों के साथ सख्ती के साथ कार्य करेंगे। लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा, ये पक्का है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के इस स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना करने में हम सफल होंगे। उत्तर प्रदेशातल्या पूर्वांचल मधला वजनदार नेता, हिंदुत्ववादी नेता, गोरखपूर में रहना है तो योगी योगी कहना है ही घोषणा ज्यांच्यासाठी वापरली जाते ते योगी आदित्यनाथ आता उत्तर प्रदेशचे मुख्य कारभारी असणार आहेत। मात्र देशाच्या राजकारणात महंत योगी आदित्यनाथ यांची ओळख काही वेगळी आहे। आपल्या वादग्रस्त विधानांसाठी योगी आदित्यनाथ नेहमीच विरोधकांच्या रडारवर असतात। यूपी विधानसभा निवडणुकीत योगी आदित्यनाथ यांची विधानं निवडणुकीचा मुद्दा बनले आणि भाजपच्या ऐतिहासिक विजयानंतर त्यांनीच पक्षाचा अजेंडा स्पष्ट केला। पार्टी की सरकार अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार आगे बढ़ेगी और प्रदेश में जो पहचान का संकट था, जो पिछड़ा हुआ विकास था, जो भ्रष्टाचार से शासन प्रशासन लबरेज था, इन सब के खिलाफ एक अभियान चला करके विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। पंतप्रधानांनी यूपीच्या जनतेला दाखवलेले स्वप्न पूर्ण करण्याचं आव्हान योगी आदित्यनाथ यांच्यावर असणार आहे। उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है और जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है, मेरा माई बाप है। और मैं ऐसा बेटा नहीं हूं कि माई बाप को छोड़ दूं। ये गोद लिया हुआ बेटा भी उत्तर प्रदेश माई बाप की चिंता करेगा, ये मैं आपको कहने आया हूं। उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होण्याबरोबरच योगी आदित्यनाथ यांच्या समोर पहिलं आव्हान आहे ती आपली स्वतःची प्रतिमा बदलणं। गांव में अगर किसी हिंदू के द्वारा अपनी जमीन पे कोई मंदिर बनाने का कार्य किया जाएगा तो प्रशासन रोक देगा, लेकिन अगर सार्वजनिक सड़क की जमीन पर कोई जबरदस्ती मजार बनाएगा तो प्रशासन वहां झांकने भी नहीं जाएगा। क्यों? ऐतिहासिक विजय तर मिळवला,
आता लोकप्रिय मुख्यमंत्री होण्याचं आव्हान योगी आदित्यनाथ यांच्या समोर असणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं स्वप्न पूर्ण करण्याचा आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचं उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी निवड झालेले योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितलंय. त्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांना काही पथ्य पाळावे लागणार आहेत. त्यावरचा हा विशेष रिपोर्ट. लोगों ने सुना योगी जी का नाम का प्रस्तावना, सभी खड़े होके एक मत से सबने कहा हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में अपना एक खाका तैयार किया. उन्हें मालूम है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस करेगा, शासन और प्रशासन बाद में आएगा, हम उसके मंसूबों को पहले ही कुचल करके रख देंगे. भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा है कि हम मुजफ्फरनगर जैसे दंगों को रोकेंगे. हिंदुत्वाचा चेहरा, पूर्वांचल मधला प्रभावशाली नेता आणि आता उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. इस सत्ता के संरक्षण में पल रहे अपराधी, माफिया और उन आतंकवादियों की सेहत पर असर पड़ने वाला है जो अब तक इस गुमान में थे कि उत्तर प्रदेश की सत्ता उनके हर गैर कानूनी, हर अराजक, हर समाज विरोधी, हर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को माफ करेगी. आज उन लोगों की सेहत पर असर पड़ने वाला है क्योंकि केंद्र में एक राष्ट्रीय सोच की सरकार आई है. अनेकांना मागे टाकत योगी आदित्यनाथ यूपीचे सीएम म्हणून निवडले गेले. योगी आदित्यनाथ यांच्यावरती मुस्लिम विरोधी असल्याचा आरोप केला जातो. मात्र निवडणूक विजयानंतर आदित्यनाथांनी मोदींप्रमाणेच सबका साथ सबका विकासचा नारा दिला. भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी है. भारतीय जनता पार्टी को विकास और राष्ट्रवाद के आधार पर वोट देने की अपील की थी. जिन लोगों ने दिया उनका स्वागत, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी स्वागत. मात्र योगी आदित्यनाथ यांच्यासमोर अनेक आव्हानं आहेत. विकास ही हमारी समस्याओं का समाधान है. विकास ही हमारे नौजवानों को रोजगार की गारंटी है. विकास ही गरीब से गरीब मां बाप को अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए अवसर देता है. आपली क्षमता दाखवण्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे 2च वर्ष आहेत. कारण 2019 मध्ये लोकसभा निवडणूक होणार आहे. प्रदेश में और देश में जातिवाद की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं. एक दूसरा, विकास और राष्ट्रवाद आने वाले समय में मुद्दे होंगे. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या ऐतिहासिक विजयानंतर मोदींनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणार असल्याचं म्हटलं होतं. आता ते प्रत्यक्षात साकारण्याचं आव्हान योगी आदित्यनाथ यांच्या समोर असणार आहे. हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे. ये पूछा जाता है कि इतना काम क्यों करते हो, इतनी मेहनत क्यों करते हो. इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है. गुन्हे आणि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेशचं मोदींचं आश्वासन योगी आदित्यनाथ यांना पूर्ण करायचं आहे. भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के भ्रष्टाचारियों, प्रदेश के गुंडों और अपराधियों और प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने वाले तत्वों के साथ सख्ती के साथ कार्य करेगी.
विजयानंतर विनम्रतेचा सल्ला मोदींनी भाजप खासदार आणि मंत्र्यांना दिला होता. वादग्रस्त विधानांसाठी प्रसिद्ध योगी आदित्यनाथ यांना त्याचं पालन करायचंय. कोई भी पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो, लेकिन जैसे ही फल लगते हैं वो झुकने लग जाता है. भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा झुकने का जिम्मा बनता है, अधिक नम्र बनने का जिम्मा बनता है. एकंदरीतच कोणत्याही दबावाखाली न येता लोककल्याणकारी राज्यकारभार चालवण्याची जबाबदारी योगी आदित्यनाथ यांना पार पाडायची. प्रदेश में और देश में जातिवाद की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं. एक दूसरा, विकास और राष्ट्रवाद आने वाले समय में मुद्दे होंगे. ब्यूरो रिपोर्ट, झी मीडिया. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.